वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत 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 सुकून और अच्छे से होंगे। तो वेलकम बैक टू हमारे आज के व्लॉग में, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आज से कंटिन्यू व्लॉगिंग करने की। आई नो कि मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ कि भाई अब से करेंगे, अब से करेंगे, अब से करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब कंटिन्यू करने का प्लान ही है, क्योंकि अभी दिन भी काफ़ी कम बचे हैं और इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन के बाद से हमारे बकरों की शूट भी चालू हो जाएगी। तो काफ़ी कुछ आपको दिखाने के लिए रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की आपके लिए। और ये यहाँ पर हम लोग सुबह के टाइम पे पानी का छिड़काव कराते हैं। हवा माशाल्लाह अच्छी चल रही है, और ये पानी का इसलिए कराते हैं ताकि हमारे बकरों को धूल मिट्टी से बचे रहे। तो देखो माशाल्लाह सुबह हो गई और इसकी अभी तक नींद नहीं चालू पूरी हुई, इसकी भी और उसकी भी, दोनों माशाल्लाह सुकून से सो रहे हैं। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फोटो आज इनको नहलाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं दोनों ही बकरे। इसको भी नहलाएंगे, ये जाएगा ओडिशा, तो इसको भी आज वॉश करते हैं। वो तो ठीक है, इक्का रेस्ट कर रहा है, शमशेर भी हमारा रेस्ट कर रहा है माशाल्लाह। और हमारे बकरों के बाड़े में से मुर्गी अंडे दे दे के जा रही है। ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है सभी बकरों का, और अल्लाह का एहसान है 50 से 60 बकरों को 60 से 70 किलो दाना 15 मिनट में फिनिश। तो ये लपक बहुत ज़रूरी है भाई, ये नहीं है तो समझ लो बकरा वेट गेनिंग में बहुत दिक्कत करेगा। जब तक आपके जानवर के अंदर लपक है खाने की, तभी तक इंशाल्लाह ताला उसको ना पालने में भी मज़ा आता है। और जहाँ बकरे ने खाने की लपक कम करी तो थोड़ा सा मामला डगमगा जाता है। लेकिन अगर आप लोग हरे चारे की क्वांटिटी अच्छी खासी रखोगे, जैसे हरी पत्ती बहुत अच्छी क्वांटिटी में खिलाओगे, भूसा वूसा कम खिलाओगे, तो आपका जानवर इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह ही अच्छे से खाता रहेगा और खाने पीने की लपक कभी कम नहीं करेगा। हरा चारा पेट में ठंडक रखता है, दाने की गर्मी मारता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने बकरों को हरे चारे की क्वांटिटी बढ़ाए रखो। आज मुझको करने हैं बहुत सारे मार्केट के काम, एंड व्लॉग भी कंप्लीट बनाना है 8 बजे तक रात को इंशाल्लाह ताला। और बैंक के काम है, कुछ सामान लाना है ट्रांसपोर्ट पे से उठाकर, वो भी काम है। 3-4 चीज़ें हमारी इधर उधर हो रही है, तो वो भी चीज़ें ठीक करने की है। तो अभी टाइम हुआ है 10 बजे का, गाड़ी भी वॉश करानी है, तो गाड़ी वॉश करा के सारे काम निपट जाएंगे। तो अभी फटाफट से बाज़ार का काम निपटा लेते हैं। ये साल मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये जस्ट हमारा बराबर में फार्म है और हम लोग यहाँ पर बकरों की शूट करें। एक आध बकरी के यहाँ पे शूट करके देखेंगे, अगर अच्छी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर अपन लोग यहाँ पे कंटिन्यू ये साल वाले बकरों की शूट करेंगे। गाड़ी छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर पोस्ट के लिए, और अपन निकलते हैं पैदल बैंक के काम के लिए। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं बैंक, थोड़ा सा दूर पर ही है यहाँ से, वो काम निपटाते हैं और फिर आते हैं इंशाल्लाह ताला वापस कार उठाने। तो ये हमारा कुरियर ऑफिस है, अजय भाई। फाइनली अल्लाह का एहसान है हम लोग काम निपटा कर आ चुके हैं हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी भी वॉश हो गई जब से मैं राजस्थान से आया था, अब जाके मैंने गाड़ी ठीक कराई है। फार्म, प्यारा सा फार्म। फाइनली अल्लाह का एहसान, दोपहर के 12 बजे से पहले पहले हमने अपने मोस्टली काम कर दिए हैं। और एक दिक्कत हो गई है, दिक्कत ये है कि जिस गाड़ी में हमारा घोड़ा जीरा आ रहा था ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में, तो वो डैमेज हो, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, और हमारा 10% माल वहाँ से अभी फ़ोन पे पता लगा है कि डैमेज हो गया। और मैंने 1 टन 500 किलो के, शायद से 500 किलो के समथिंग आ रहा था, और अगर वो डैमेज हो गया होगा 10%, हो सकता है सारा भी डैमेज हो रखा हो, तो ये बड़ी भारी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मेरे बकरे घोड़े जीरे पे काफ़ी टाइम से लगे होगा। अभी देखते हैं, शायद से कल कोई गाड़ी रिपीट कराएंगे वो, और उस गाड़ी में माल को एक्सचेंज कराएंगे, और फिर वो माल हमारे रुड़ के आएगा, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। और तो सारे काम निपट चुके हैं, बस अभी चलते हैं थोड़ी देर में। और अभी फ़िलहाल यार सामान ठंडक तो बहुत हो रही इसमें,
चलाए भी नहीं वाले हैं कौन लेता हूँ अच्छा लेने, लेकिन यहाँ ठंडा है। आज मौसम मौसम भी ठीक है, आज अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो चलिए अब आप आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला 4 से 5 बजे के समथिंग में, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे कॉल्स वगैरह छूटे हुए हैं जो आए हुए थे। और अभी अमूमन जो लोगों को दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग ना नए नए बकरे मंडियों से परचेस करके ला रहे हैं, और गर्मी की वजह से बकरे डिहाइड्रेशन या फिर वो भराई वराई करके आते हैं, तो उसकी वजह से जानवर बीमार पड़ रहे हैं। तो उनको ट्रीटमेंट बताना रहता है सबसे ज़्यादा। और दूसरा एक नया शौक है कि भाई एक महीने में ऐसा क्या खिलाए बकरों को जो बकरे बहुत तगड़े हो जाए। तो ये महीने बकरों को खास ज़्यादा खिलाने पे ध्यान मत दिया करो, सेवा पानी पे, फिनिशिंग पे ध्यान दिया करो, क्योंकि लास्ट का महीना है। बाई चांस अगर बकरे को बंद वगैरह लग गया, पारा वगैरह आ गया, लूज मोशन लग गए, बुखार उखार आ गया, तो वो 4-5 किलो वैसे ही उतर जाना है। तो बकरे को मेंटेन रखने की कोशिश करना ये महीने अच्छे से अच्छी डाइट पे, ठीक है भाई। दिखाना जरा ऐसे। हाँ बेटे शर्म आ रहा है तो कर ले दोबारा दिखाना। एक दफा उमेर दिखा दे बेटे जल्दी। अच्छे बनचा है तुम। हाँ अभी तो बहुत बनानी पड़ेगी भाई। कम है थोड़ी सी कच्ची आता भाई। मिलने वाले थे 4 बजे, बट अनफॉर्चुनेटली वापस से जैसे हमारे फार्म पर अभी फ़िलहाल 1-2-3 दिन कोई ना कोई आ जाता है, तो मुझे पर्सनली उनको टाइम देना पड़ता है। और टाइम ना दे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि भाई आप में घमंड आ गया, आप बात नहीं कर रहे हो, बहुत सारे XYZ मसले होते हैं। तो इस करके अपन उन लोगों को पहले टाइम देते हैं और फिर आप लोगों तक आते हैं ब्लॉग में। तो ये अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 7 बजे का, 8 बजे जिम भी जाना है। और अभी बकरों को भी इंशाल्लाह ताला साबान भाई टैकल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये साल साबान ने बकरे तैयार करे हैं भाई। और साबान की तैयारी क्या है, मैं अपने मन से इतना खुश हूँ ना माशाल्लाह माशाल्लाह कि भाई क्या लेवल के बकरे तैयार करें। बहुत अच्छे अच्छे बकरे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, बेहिसाब के अच्छे। और मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ ना, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जब आप हमारे पहले बकरे की वीडियो देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई ये बकरा ये साल का सबसे प्यारा बकरा है, सबसे हैवी बकरा है, या सबसे बेहतर बकरा है जो हमने देखा है, सबसे अच्छा बकरा है ये साल का। सेकंड देखोगे, नहीं भाई ये उससे भी बेहतर है, इसकी तो तोड़ ही नहीं है। तीसरा देखोगे, अरे भाई ये क्या देख लिया, तीसरे की तो तोड़ ही नहीं है। ऐसे कर करके हम जितने बकरों की वीडियो डालेंगे ना, आपको सारे इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगे। अगर मैं आपको बताता हूँ, आप बीटल बकरों के फैन नहीं हो, मैं मानता हूँ कि भाई कई जगहों पर बीटल बकरे नहीं पसंद किए जाते, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ भाई, बकरे देखने के बाद बीटल बकरे ढूंढेंगे ऐसे कि यार ऐसे बकरे ढूंढ कर लाओ, ऐसे बकरे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और पलाई वाले कस्टमर्स भी जो लोग, हाँ ऐसा नहीं है कि मेरे फार्म पर, कहीं भी फार्म वाले को ये बात जरूर बोलेंगे कि भाई ऐसे बकरे लाओ, ऐसे बकरे बेचो और हमारे बीटल बकरे तैयार करो। क्योंकि मोस्टली मुंबई की साइड में देखा जाता है कि वहाँ पर गुजरी, कोटे, मालवा, अंडुल वाले शौक ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये साल जो बकरे ज़्यादा रखते हैं कुर्बानी वाले, वो अगर हमारे बकरों की वीडियोस देखेंगे तो वो अपने फार्म वाले को जरूर बोलेंगे कि भाई ऐसे बकरे लाओ और अपने को एक आध तो बीटल पलवाओ। फिर आएगा गुजरी, बेहिसाब का, मतलब ये समझ लो कि एंड लेवल के गुजरी। और एक मैंने बताया हुआ है यालम नाम का, इंशाल्लाह ताला आप लोग देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर आएगा सोजत भी ये समझ लो सेल्फ फीडिंग का इंडिया का सबसे बड़ा सोजत भी इंशाल्लाह ताला साबरी गोट फार्म से ही निकलेगा ये साल। तो अल्लाह ने इतना नवाजा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये साल हम लोग कोटे में रह गए, क्योंकि कोटा बकरा हम लोगों ने परचेस किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली गलत डिटेल पर हमारे पास आया था। सेल्फ फीडिंग का बताकर भराई का बेचा गया था, जिस करके अपन ने वो रिटर्न कर दिया था। कौन था क्या था, मेरा भाई था, इसलिए कुछ चीज़ें छोड़ो, वो खत्म। उसने भी अपनी गलती एक्सेप्ट करी, बकरा वापस ले लिया, तो वही चीज़ें खत्म हो गई थी। तो मैंने भी कोई ज़्यादा चीज़ें उठाई नहीं, अल्लाह का एहसान है। बट ये साल हम लोग कोटे से रह गए, उस केस की वजह से हम लोग कोटा नहीं रख पाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल के लिए हमारे पे 5-5 कोटे खड़े हैं और ऐसे कोटे खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे उनको बेहतर से बेहतर बनाने की। लेकिन इस साल खस्सी में अल्लाह ने बहुत नवाजा भाई, एक्जोटिक में साने ने, तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है फार्म पर, वीडियोज़ में। अभी बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें शूट का अगर आइडिया देना चाहते हो कि भाई आप लोग हर साल शूट ऐसे करते हो तो ये साल ऐसे शूट करना, तो मुझे बताना, व्हाट्सअप करना या फिर कमेंट करना कि कैसे आप लोग चाहते हो कि हम लोग हमारे बकरे शोकेस करें और एक प्रॉपर वीडियो में सारे बकरे दिखाए या कुछ बकरों में वीडियो दिखाए और कैसी रील बनाए, जो भी आपको लगता हो बताना, ताकि हम लोग उसी हिसाब से बकरों की शूट कर सके। हमारे यहाँ पर पत्ती सफाई चलती हुई, हमारे साबिर चाचा हैं एक, और एक है हमारे नानू साहब, दोनों कोलकाता साइड से हैं और दोनों ही माशाल्लाह पत्ती बहुत अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। और अभी तक कबूतर साफ़ नहीं हुए हमारे, यानी कि कबूतर बंद नहीं हुआ, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर आ गए। लेकिन इस कबूतर का कोई तोड़ नहीं है भाई, कोई तोड़ नहीं है। अल्लाह इसको बद नज़र से बचाए, और जैसे अभी कबूतरों पर काल चल रहा है, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। ये हमारे फार्म की शान है भाई माशाल्लाह। इसका नाम रखते हैं, कोई बहुत सुंदर सा नाम बताना, बहुत
बेहिसाब का, जितना खूबसूरत ये इतना खूबसूरत ना। चेक करो ना माशाल्लाह भाई। अगर इसकी जैसे इसको फीमेल मिले ना तो बच्चे भी माशाल्लाह ऐसे हैं। अभी जो बच्चे आए हैं ना इसके, देखो वो ऐसे आते हैं, ये मतलब प्रॉपर इस पे नहीं है, ये देखो प्रॉपर इस पे नहीं है, लेकिन है माशाल्लाह। और सभी कबूतर अपने, ये भी इसी का ही बच्चा है, वो भी इसी का ही बच्चा है, मतलब आधा फार्म इसका है फिलहाल। ये देखो सब बच्चे इसके ही हैं। और ये है भाई, वाह सुभान अल्लाह। ये हमारे ना महबूब भाई ने हमको दिया था, उड़ीसा वालों ने, जिनका ये बकरा जा रहा है। और तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया भाई, क्योंकि मैं जब भी इसको देखता हूँ बड़ा प्यारा लगता है माशाल्लाह। और ये चीज़ किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, बहुत मोहब्बत चाहिए उस आदमी के लिए जिसको ऐसी चीज़ दी जाती है। तो थैंक यू सो मच भाई इतनी मोहब्बत रखने के लिए। इनकी कहानी अलग है, ये बहुत छोटे छोटे से थे तो इसमें बहुत अच्छे से आ जाते थे, लेकिन आज की तारीख में ये इतने बड़े बड़े होंगे माशाल्लाह, लेकिन सोते इसमें ही है घुस के, एक के ऊपर एक चढ़ के। देखो कैसे सो रहे हैं माशाल्लाह। इसमें क्या है ना, फादर साहब वो बैठे हैं ऊपर, मम्मी और बच्चे सारे इसमें सो रहे हैं। इसमें आते नहीं है ये पूरे, लेकिन सोते इसी में हैं सारे माशाल्लाह, एक के ऊपर एक। और उस तरफ हमारे छोटे छोटे से बकरे मज़े करते हुए। तो आज का दिन माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल इसलिए कहूँगा कि मोस्टली जितने काम करने निकले थे वो सारे काम बन गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कुछ काम निपटाने की, मगर वो कल परसों पे पेंडिंग टल जाते हैं। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है, मोस्टली काम मेरे सारे हो गए और एक्सरसाइज भी अल्लाह का एहसान है कंप्लीट हो गई है, डाइट भी ले ली है। अभी बस रहता है कुछ बकरों के लिए फल लेने जाना है, तो फल लेकर आते हैं और बकरों को डालते हैं। केले, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें चल रही है फार्म पर। और ये ब्लॉग को एंड करते हैं, कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं आप लोगों से नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।